अब हम रचना के आधार पर इस किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ और कैसे इसके कितने भेद हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रचना अर्थात शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्द बनते किस आधार पर हैं, इस आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है लेकिन उनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, तालाब, नारी, पुष्प आदि इस प्रकार के शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। जिन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं अथवा जो शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का योग रहता है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें अलग करने पर उनके अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है ये। जैसे विद्यार्थी तो विद्या प्लस अर्थी, हिमालय हिम प्लस आलय, यानी प्रत्येक में 2-2 शब्द हैं और उनके अर्थ स्पष्ट ही हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। यौगिक प्लस रूढ़, योग रूढ़ के अंदर यौगिक प्लस रूढ़ अर्थात जो शब्द यौगिक भी हो तथा रूढ़ भी हो। यौगिक का मतलब वो 2 शब्दों से मिलकर के बनना, और रूढ़ यानी जिसके खंड न किए जा सकते हैं। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है उस शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलज शब्द 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस जय अर्थात जल में जन्म लेने वाला, जल जय, जय मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। अब जल में तो हजारों वस्तुएं जन्म ले सकती है लेकिन जलज शब्द का अर्थ कमल का फूल ही लिया जाता है, अर्थात जलज शब्द का प्रचलित या रूढ़ अर्थ कमल है। जैसे महादेव, महा प्लस देव, महान है जो देव, यानी सभी देव महान है परंतु यह शिव जी के लिए ही रूढ़ यानी प्रचलित हो गया है महादेव। व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर यानी भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है उसका प्रयोग, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ये मैंने शुरू में बताया था आपको कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। शब्द भाषा के प्राण तत्व हैं। वाक्यों में शब्दों के प्रयोग के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, वो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यानी प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 प्रकार में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ है परिवर्तनशील, यानी जो बदल जाए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विभक्ति, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी का अर्थ यही परिवर्तनशील, तो जिनमें परिवर्तन आ जाता है जैसे विभक्ति, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा के आधार में जैसे लड़का तो लड़के, लड़कों, लड़की और लड़कियां, ये वाक्य के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये परिवर्तन हो गया, तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। जैसे सर्वनाम शब्द में मैं, मेरा, हम, मुझे, ये सर्वनाम शब्द में परिवर्तन आया है,
क्योंकि यहाँ बोला है कि लिंग, विभक्ति, वचन, कारक किसी भी कारण से यहाँ पर परिवर्तन जो होता है वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर विशेषण यानी पीला, पीली और पीले, यानी एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, तो ये किसी न किसी वाक्य के अनुसार ही इसका परिवर्तन होता है। क्रिया यानी पढ़ता है, पढ़ते हैं और पढ़ती हैं, इस प्रकार से। तो विकारी शब्द हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं, जो लिंग, वचन, कारक अथवा काल के आधार पर रूपांतरण हो जाता है, उनका बदलाव आ जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, वे सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, यानी अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें निपात जो 5वां भेद है वो कहीं कहीं पर में आता है। मेन ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उसके बाद में है ये अपना प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हमने पढ़ा, विकारी शब्द और है विकारी शब्द के बारे में। अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।